कस्बा थाना क्षेत्र के कदवा गांव में बीते दिनों भूमाफियाओं का तांडव देखने को मिला है। पहले तो भूमाफियाओं ने धमकी दिया और फिर घर में आग लगवा दी। मामला दो परिवारों के बीच जमीनी विवाद का था, लेकिन भूमाफियाओं की निगाह उक्त जमीन पर कब्जा जमाने की थी। वही देखते ही देखते नवनिर्मित कच्चे मकान को आग के हवाले करवा दिया। जमीन विवाद पूर्व से चला आ रहा था। दोनों ही पक्षों के लोगों ने कस्बा थाना में आयोजित जनता दरबार भी गया था। अब मामले में बारी बारी से कस्बा थाना पुलिस ने दोनों पक्ष पर प्राथमिकी दर्ज की है। वही आगजनी से पूर्व आग लगाने के मामले को लेकर एक वायरल वीडियो भी सामने आया है। जरा सुनिए किस तरह धमकियां भी दी जा रही है। बताओ बोले कि तोरो जमीन अब घर भी बने भन और घर बनावे के बाद तोरा सब जगह रोकवा में आगिन लगे हो। ओकरा बाद आगिन उल्टा तहे लगे हो, घर भी तहे बनावे ओकरा बाद पुलिस बोला पूरा फंसे हुआ हमरा से, जेल भी हमरा से जाना है। जिनको ओतब रे झगड़ा थे मामला गलाला ओकरा बाप कासिम के मामला में से हम कने करबा। अरे कलीम जनम छिली कलीम ले मत लेकिन जाय देखिला एकरो कलीम के लिए जनम एकरो उम्र बढ़ी थी कलीम के लिए जनम ये बात करे नहीं ये कने जेल चलो हां हां एकरो नाम दो ने यो जेल छी वो पूरा धारा अलग छी मर्डर और आग लगी धारा अलग जेल दे करना आसान है। रोकी दिया सुना नहीं हम घर मांगे ले भाई आग लगी तो देखी जान आदमी बोलो कि कानून पर बाजी जेल कराना सब जान मत 3 महीना चलो से हसामी में ते डाला सके यार मुद्दा बनावा सके। मामला सर ये है कि ये ज़मीन जो है हम लोग अपने गांव में किसी दूसरे व्यक्ति से अमीना नाम से उनसे ख़रीदे थे और वो व्यक्ति दुनिया से भी जा चुकी है और ये ज़मीन खरीदने से 35 साल हो गया। 35 साल से उस ज़मीन को जोत आबाद करके अपने बीवी बच्चा का जीवन पालन कर रहे हैं। मगर हमारे एक भाई हैं चचेजा सिद्धू, उनको जा कर के ये वाजिद नाम से ब्रोकर है, उनको जाके बहकाया कि तुम उसके पास ज़मीन पाते हो, तुम हमको किसी तरह से एग्रीमेंट कर दो ज़बरदस्ती, वो तुमको ज़मीन नहीं देता है ना, हम तुमको दिलवा देंगे। वो आदमी मेरे घर पर आया और आकर के धमकी दिया, भाई हम तुम्हारा ज़मीन को एग्रीमेंट किए हैं, वो ज़मीन हमारी हो गई, उसमें जो है हम घर बनाएंगे और तुम लोग तोड़ोगे तो तुम लोगों को जो है कि फंसा देंगे, आग लगा ले देंगे और तुम लोग फंस जाओगे, जेल चले जाओगे। जनाब हम लोगों की हमारे पास पेपर है, तो वो लोग क्या बोला गया है ऐसा थोड़े करेगा, वाजिद का मिजाल है नहीं कर पाएगा। और 2 ही दिन बाद देखते हैं कि घर बना जो है कि वो लोग आग लगा दिया घर में, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग इसको लेकर जनता वहाँ गए, जनता दरबार में सीओ स्याही थे, बड़ा बाबू सभी थे। पेपर हम लोगों का देखा, हम लोगों का भाई इनका तो ज़मीन बिल्कुल साफ। से पहले जनता दरबार में गए थे या बाद में गए? आग लगने से पहले गए थे सर, वो भी 2 बार गए जनता दरबार में। उन लोगों को पूछा कि भाई तुम्हारा कैसा ज़मीन है, कहा कि हमारा खतियान है। खतियान दिखाया, कहा कि नहीं ये खतियान तो 1958 का ही है, ये खतियान का वैल्यू थोड़े होता है, इसके पास क्या वाला है, ये किसी और से ख़रीदा है, तुम कोई हिस्सा हक नहीं पाते हो, भागो तुम लोग। उनको धुतकार दिया जो सीओ साहब, उन लोगों को डांटा भी और समझाया भी। बाद में वो लोग चला आया। उसके बाद जो आकर के देखते हैं घर में जो है कि आकर के हम लोग जो घर बनाए थे उसमें आग लगा दिया, बोला कि तुम लोगों को फंसाएंगे, ठीक है। थाना पुलिस गए। हाँ घर कौन बनाया? घर उसमें जो हम ही लोग बनाए थे। आप लोग बनाए जी। आग कौन लगा? और आग वो लोग लगा दिया, घर पे आके धमकी भी दिया। कितना लोग कौन लोग था? आग लगाने वाला वाजिद था, उसका बेटा था 3 गो, क्या कहते हैं वो राजिक, आसिफ, तौसीफ और वो सिद्धू भाई था हम लोगों के चचेजाद भाई, उसका बेटा सब था, इसराफिल और इब्राहिम। लोग तो कह रहा है कि घर हम लोग बनाए थे, आग वो लोग लगा। मगर नहीं, क्योंकि देखिए उसका वीडियो हमको जो घर पे आके धमकी दिया था कि तुम अपनी ज़मीन पे घर बनाए हो, उसी घर को हम लोग जला देंगे, ठीक है, और तुम लोगों को फंसा देंगे, नहीं तो ज़मीन दे दो अगर भले चाहते हो। तो उस वक्त जो है उसका वीडियो भी मेरे पास है, सुरक्षित है। ये चीज़ थाना प्रभारी के पास गए, आवेदन दिया लिख करके और वीडियो भी देखा है। थानेदार बोले कि ठीक है तुम लोग घबराओ मत, ये जो है कि उन लोगों को हम पूछताछ करेंगे। मगर थाना प्रभारी भी कुछ नहीं किया और उल्टा जो है वो लोग घर में आग लगा करके उल्टा हम लोगों के ऊपर 436 लगवा के 22-23 आसामी का नाम दे दिया, जिसमें कि इसमें से 16-15 आदमी बाहर है और कुछ महिलाएं हैं। हम लोग बीवी बच्चे लेके परेशान रहते हैं, घर में सब रोती है और चिल्लाती है पुलिस आ रही पकड़ेगी। अब बताइए सर, हम लोगों का ज़मीन भी है और मुखिया के पास भी गए पंचायत का, वो भी जो उन्हीं की तरफ पक्ष ले रहे हैं, जबकि वो हमारे बारे में जानते हैं कि इसी का पेपर है, इसी का ज़मीन है, 35 साल से इसी का कब्जा में भी है। आपके पास केवाला का मोटेशन है? जी मोटेशन भी है सर, 2024 तक मेरा रसीद जो है लगान कटी हुई भी है, सारा चीज़ मेरे पास है, आप देख सकते हैं। तो घर आप लोग बनाए? जी जला दिया वो लोग? जला दिया वो लोग।
लेकिन वो लोग तो कह रहा है वीडियो में, जो वीडियो वायरल हुआ है जी। उस वीडियो में कह रहा है कि जो है हम आग लगाएंगे और फंसोगे तुम लोग। हाँ हाँ हाँ, कौन है वो? ये वाजिद है, ये वाजिद है। वो है कौन? वो ब्रोकर है, ब्रोकर। उसको ज़मीन से क्या लेना देना? उसको कोई लेना देना नहीं है। वो खामखा जो है वो ज़मीन हड़पना चाहता है। वो कई साल से यही काम करता है। उसके साथ और भी 2-4-5 आदमी है ब्रोकर, ठीक है। वो सबका नाम लेकर के, क्रिमिनल और गुंडा सबका नाम आकर के लिया हमारे पास। फला फला क्रिमिनल है, गुंडा है, उसके सामने में तुम कुछ नहीं हो। ताले अगर ज़्यादा इधर उधर करोगे तो जान से मार देंगे, गोली मार देंगे, नहीं तो ज़मीन तुमको देना होगा। ज़बरदस्ती जो है, ज़बरदस्ती ऐसा किया वो, ठीक है जी। जबरन ज़बरदस्ती कर रहा है। थाना में अभी क्या हुआ? थाना में अभी जो है वो लोग जाकर के हम लोगों के ऊपर FIR करा दिया, आग लगी केस करवा दिया। थानेदार के पास गए कि सर हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ। थानेदार बोला कि कुछ नहीं होगा, तुम लोग घबराओ नहीं। मगर जो है कि उल्टा एक्शन हो रहा है। हम लोग बार बार परेशान भी हो रहे हैं और थाना पुलिस यहाँ वहाँ कर रहे हैं। किसी से मदद मांगना चाहते हैं, कोई मदद भी नहीं कर रहा है हमारा। आप लोग आवेदन दिए थे, उस पर भी केस हुआ है? जी, हम लोग जो आवेदन दिए हैं तो उस पर केस जो है कि कल परसों हुआ है। उसका केस पहले हुआ? उसका केस पहले हुआ, जबकि उससे पहले भी 2 बार हम थाना में आवेदन दे चुके हैं। मेरा आवेदन पर कोई सुनवाई नहीं हुआ, उस पर कोई सुनवाई नहीं हुआ। आग लगने के बाद फिर दोनों तरफ से केस हुआ? फिर आग लगने के बाद भी हम ये किए, आवेदन दिए थाना में, उस पर भी मेरा FIR नहीं हुआ। मगर वो लोग जैसे गया मुखिया को लेकर के, महबूब को लेकर के, बस उसको फ़ौरन जो है कि वो FIR करवा दिया। आपका FIR कब हुआ? मेरा FIR जो है कि परसों के डेट में हुआ है। उसका FIR के कितने दिन बाद हुआ? उसका FIR के हफ्ता 10 दिन के बाद हुआ है। 10 दिन के बाद आपका केस हुआ? जी, 10 दिन के बाद मेरा केस हुआ है। तो ऐसे में क्या लग रहा है आपको? ऐसे में हमको लग रहा है कि मेरे साथ जो है इंसाफ नहीं हो रहा है। हम लोग ऐसे भी गरीब और मजबूर आदमी हैं, बेबस हैं, कोई भी सहारा नहीं दे रहा। उधर वो लोग जो है कि क्या कहते हैं, पावर वाले सब आदमी है, पैसा वाला, लाठी वाला है। उन लोगों के डर से हमारा साथ समाज का आदमी नहीं देता है। उनके तरफ से बोलेंगे। आप पुलिस प्रशासन से क्या चाहते हैं? हम पुलिस प्रशासन से इंसाफ मांग रहे हैं, इंसाफ का गुहार लगा रहे हैं कि किसी सही जांच हो और ज़मीन हमारी है और हमारे जो है अगर नहीं है तो भाई आप उसको दे सकते हैं। मगर सारा पेपर मेरे पास है, पुलिस को यहाँ तक कि DSP तक मेरी और इंस्पेक्टर तक मेरी कागजात चला गया है। एक बार नहीं 3 बार आवेदन दे चुके हैं। प्रशासन से क्या आश्वासन मिला? प्रशासन से आश्वासन अभी तक कुछ नहीं मिला, सिर्फ सब हाँ में हाँ मिलाते हैं और कुछ नहीं करते हैं अभी तक। क्या नाम है आपका? कहाँ का मामला है ये? ये मामला जो है कदवा गांव का है, वार्ड नंबर 11 का है। मेरा घर के सामने जो है ये ज़मीन है, उसी ज़मीन की बात है। खाता जो है 8 है, खेसरा 1, 2, 8, 15 है। कितना ज़मीन है? रकबा उसका 42 डिसमिल ज़मीन है। यह ज़मीन हम खरीदे हैं अमीना नाम से व्यक्ति से। मोटिसन भी है और लगान रसीद भी कटी हुई है 2024 तक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलवर हुसैन है। मामला हुआ है ज़मीन? मामला हुआ सर ये कि मतलब ये ज़मीन हम लोग खरीद किए हैं। आज हो गया है मतलब 30-35 साल हो गया ये ज़मीन हम लोगों के कब्ज़ा में है। और ये ज़मीन हम लोगों को कब्ज़ा में 30-35 साल से है। और इनका हम लोग मोटिसन भी करा लिए हैं, रसीद भी कटा लिए हैं 24 तक। और बात ये हुआ कि हमारा भाई चचरा है सुद्दू भाई, वो बेचारा का तो ज़मीन ही नहीं, वो कुछ बोल नहीं रहा था। उसके साइड में लग गया एक वाजिद नाम से, वर्करी करने के लिए चालू कर दिया वो ब्रोकर हैं। और उसके बाद वो मेरा दुकान पे भी आया तो हम उसको बोले कि भाई ऐसे ऐसे आप काहे परेशान करवा रहे हैं। बोलता कि नहीं हम बिजनेस खोले हैं, कि हम तुम जैसे दुकान की हो दुकानदारी करते हो वैसे हम ज़मीन का दुकानदारी करते हैं। हम ऐसे नहीं करेंगे तो हम खाएंगे कैसे। जिसका वजह से कि वाजिद जो है उससे 50,000 1 लाख कितना रुपया लेकर के ज़बरदस्ती घर बनवा दिया मेरा। मतलब ज़मीन को कब्ज़ा करने के लिए चालू कर दिया। और हम लोग जो घर बनाए वो आ कर के घर में आग लगा दिया। और यहाँ तक भी हमको वो गवाह ठोका है कि आग हम लगाएंगे, जेल तुम लोग जाओगे। तो आग वीडियो में जो वीडियो वायरल हुआ है हाँ उसमें तो स्पष्ट देखे हैं हम, कहा जा रहा है। क्या वीडियो सही है क्या? हाँ वीडियो सही है। मेरा दुकान के उसमें वीडियो भी बना हुआ है। और कितना आदमी के सामने में आकर के वो हमको धमकी दिया है, आग हम ये लगाएंगे, तुम लोग जेल जाओगे, तुम लोग परेशान हो जाओगे। अगर डर है तुम लोगों को तो हमको ज़मीन दे दो आधा उसमें से हिस्सा, या नहीं तो तुम लोग जानबूझ के ज़मीन भी तुम्हारा है, तुम लोग जेल भी जाओगे। और ये लोग बदमाश को लेकर के 12-1 बजे रात में आया। और इसके बाद ये सब हम लोगों को बहुत धमकी भी देता है
कि फला फला गुंडा है, तुम लोगों को मार देगा, और धमकी भी बहुत सारा दिया। हम लोग डर के मारे। पुलिस आई थी जांच में? पुलिस आई थी जांच में, पुलिस बुलाया भी थाना, और थाना जो बुलाया ये लोग गया भी थाना। तो पुलिस ने कहा कि भाई तुम पेपर दिखा दो, अगर तुम्हारा है तो तुमको ज़मीन हम दिलवा देंगे। तो पुलिस जब पेपर में आया तो खतियान दिखाता है, तो पुलिस ने कहा भाई खतियान तो एक खाता हुआ, जैसे कि बैंक में तुम पैसा रखते हो निकालते हो वैसे तुम्हारा खाता चालू वैसे खतियान होता है, लेकिन खतियान का माना नहीं ना होगा। तुम्हारा जब केवाला नहीं है, रसीद नहीं कट रहा, कुछ नहीं है, तो तुम्हारा उसमें तो कुछ है ही नहीं। अगर तुम हाली रसीद दिखा दे तो तुमको ज़मीन हम दिलवा देंगे। अमित कुमार पुलिस ने कहा ये बात, तो वो लोग वहाँ से निकल गया। वहाँ से जो निकल गया तो वो लोग आकर के कांडों को बहुत आगे बढ़ा दिया। आगे बढ़ाने के बाद हम लोगों को धमकी भी देता है, हाँ, उल्टा फंसा भी दिया। पुलिस का क्या रोल रहा है इसमें, ये बताइए शुरू से। पुलिस का रोल तो यही रहा सर, पुलिस यही कहता रहा कि तुम्हारा अगर ज़मीन है तो तुम सबूत दिखाओ हमको, तुमको ज़मीन दिलवा देंगे, लेकिन उसके पास कोई सबूत ही नहीं है तो वो दिखाएगा कहाँ से। जब उन लोगों ने सबूत नहीं दिखाया तो कुछ कार्रवाई नहीं हुई उस पर? कार्रवाई कुछ नहीं हुआ। आया पुलिस, जब भी आया तो पेपर मांगा, पेपर दिया ही नहीं, और हम लोग जो कितना बार थाना गए दौड़ दौड़ के परेशान हो गए। जनता दरबार में भी मामला गया था? हाँ, जनता दरबार में भी गया, वहाँ सीओ स्याही साहब भी था, और सीओ साहब क्या बोले जनता दरबार? सीओ साहब यही बोले कि तुम जो मांगते हो ज़मीन से तुम्हारा पास सबूत किया है, तो वो कहता है कि मेरे पास खतियान है। कहा कि खतियान से थोड़ी होगा, और ये ज़मीन हम लोगों को खतियानी भी ज़मीन है, और ये ज़मीन हमारा अब्बा ने बेच भी दिया था दूसरे के पास। आपको कैसे प्राप्त है? हम ज़मीन हमको इससे प्राप्त है, हम उससे खरीदे, अगला से फिर खरीदे, अमीना से खरीदे। हम केवाला बनाए, हम लोग 2 भाई। केवाला का मोटिशन हो गया? हाँ, केवाला का मोटिशन भी हो गया, रसीद भी कटा लिए, 24 तक रसीद कटा लिए हम। कटा हुआ? कटा। उसके बाद ये मामला? हाँ, और हमारे कब्ज़े में भी, और बस्ती के लोग सारे लोग जानते हैं कि इनका पास ही कब्ज़ा अभी 35 साल से मोटा मोटी हम लोगों के पास है। हम लोग अभी उसे जोत कर रहे हैं, फसल ले रहे हैं उससे। आगे वही लोग आकर के लगाया। कौन? वो वाजिद और इब्राहिम, सुद्दू का लड़का सब। बहुत केस दोनों तरफ से हुआ है? हाँ, केस दोनों तरफ से हो गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद सरवर।